नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। सफल व्यक्ति ही सर्वोत्तम है। अगर आप सफल हैं तो आपकी हजारों अच्छाइयां दुनिया को दिखाई देंगी, और अगर आप असफल हैं तो आप में खामियों के सिवा बाहर वाले क्या, घर वाले भी केवल खामियां ही खामियां ढूंढेंगे। और बाहर वाले घर वालों को भी एक तरफ छोड़ दूं तो आप भी अपने आप में खामियां ढूंढेंगे। तो एक बार आप सफल हो जाते हैं किसी चीज़ में, किसी भी चीज़ में, किसी भी स्ट्रीम में हो, कहीं भी हो, अगर आप सफल हो जाते हैं तो उस फॉर्मूलेशन को जानने के लिए दूसरे बहुत उत्सुक रहेंगे और आपसे चिपकते जाएंगे, जैसे गुड़ पे मक्खियाँ चिपटती हैं ना, मीठे पे जैसे चींटियाँ और मक्खियाँ भिनभिनाने लगती हैं। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति सफल हो जाता है, अब वो कैसे भी हुआ हो, क्योंकि आजकल का ज़माना तो यही है कि भाई तुमने साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से, नैतिक अनैतिक किसी भी प्रकार से सफलता प्राप्त कर ली। सफलता मतलब वेल्थ हो गई है ना। भौतिकवादी युग में तो सफलता का अभिप्राय है कि आपका बैंक बैलेंस क्या है, आपके पास एसेट्स कितने हैं, आपके पास और ज़्यादा वैभव दिखाने के लिए, फ्लॉन्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। इट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। सो इन दैट रिस्पेक्ट आई एम टॉकिंग थिंग्स, सो आप जब सफल हो जाते हैं तो भाई आप मतलब आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल उत्तम दर्जे की हो जाती हैं। और उसके विपरीत आप जब असफल हो जाते हैं तो आपके किए कराए पे पानी फिर जाता है। चाहे आपने पूरी जान डाल दी हो, नैतिकता के सारे आयाम आपने छुए हों, सब चीज़ें आपने बिल्कुल बेहतरीन की हों, जो कि सामाजिक दायरे में सर्वोत्तम तरीके से किसी चीज़ को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, उस तरीके को आपने अपनाया, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं निकला, वो रिजल्ट नहीं आया, वांछित परिणाम आप नहीं दे पाए, आपको वो सफलता नहीं मिली जो कि पैमाना है सफलता का। तो भाई दुनिया आपको ना बिल्कुल दरकिनार कर देगी। मैंने बोला ना, दुनिया तो दरकिनार करेगी करेगी, आपके अपने आप को दरकिनार कर देंगे, और आपके अपने दरकिनार करें ना करें, आप अपने आप को दरकिनार कर देंगे। और आपको लगेगा कि दुनिया केवल मेरे बारे में, मेरी कमियों को, मेरी खामियों को देख रही है, मेरे उन प्रयासों को कोई नहीं देख रहा कि मैंने दिन रात एक कर दिया उस चीज़ को पाने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अब नहीं मिली तो नहीं मिली। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि भाई सारा लेना देना अगर सफलता का ही है कि सक्सेसफुल ही होना चाहिए, तो भैया इसीलिए जैन जी और जितने भी नई जनरेशन आ रही हैं, जो भी कहें हम उनको, अल्फा बीटा गामा, वो सबके सब सक्सेसफुल होने की दौड़ में लगे पड़े हैं। अंधी दौड़ है भाई, कैसे भी करो, हर चीज़ को ताक पे रख दो, चाहे वो नैतिक मूल्य हो, चाहे वो सामाजिक दायरे हों, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, सिद्धांत हो, आपको जो सिखाया गया, जो बचपन में आपको नैतिकता के पाठ पढ़ाए गए, जो आपको संस्कार दिए गए, और जो भी संस्कृति में आपके लिए ज़रूरी है करना, उन सबों को ताक पे रख दो। अल्टीमेट एम क्या है भाई? सक्सेसफुल होना। और बहुत हद तक ये बात सही भी है भाई कि दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, डूबते सूरज को लोग बाग फोटोग्राफ में ही केवल कैद करके रख लेते हैं, उसको कोई सलाम नहीं ठोकता। तो भाई इंपॉर्टेंट ये है कि अल्टीमेटली रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, यू आर गेटिंग सक्सेसफुल और नॉट, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ all the mehnat, hard work, whatever you are doing. If you are getting the desired result, then it's fine, you are the king. If you are not getting the desired output or result, then you are bullshit man. जाओ यार, एक साइड हटो यार, तुम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है इस दुनिया को, लगभग ऐसा माहौल हो जाता है। यहीं पे जो कॉन्सेप्ट आता है भाग्य का, किस्मत का, मुकद्दर का, कि भाई मेहनत कर करके अगर किसी को डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है और एक व्यक्ति को मिल जाते हैं, फिर होता क्या है, जो सक्सेसफुल हो गया, मैं बहुत एक सुंदर बात बता रहा हूँ जो दिमाग में मेरी आई,
कि यार जितने भी पैरेलल साइंसेस हैं, इंक्लूडिंग, क्योंकि ज्योतिष में थोड़ी सी रुचि है मेरी और मैं अक्सर वो बातें करता हूँ, क्योंकि जब भी आप भाग्य की बात करेंगे तो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी, डिफरेंट टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी और जो भी उसकी स्ट्रीम्स हैं। लेकिन अभी केवल हम सिंपल हॉरोस्कोप रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं कि भाई फिर आदमी कहता है यार भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा, और व्यक्ति को उस पर नहीं आंका जाता कभी भी कि भाई इसका भाग्य खराब है, इसकी किस्मत खराब है। नापा यह जाएगा भाई कि तू नहीं जीत पाया, इसका मतलब तेरे प्रयासों में कमी है। जबकि ऐसा होना जरूरी नहीं है भाई। हो सकता है उसने उस व्यक्ति की तुलना में बहुत ज्यादा प्रयास किए हों जो व्यक्ति जीत गया, लेकिन चूंकि ये जीता नहीं है तो इसके तो आपको गुण दिखाई नहीं देंगे, केवल दोष ही दोष दिखाई देंगे। और सक्सेसफुल के पीछे तो भीड़ लगी रहती है उसके गुणों को जानने के लिए। वो तो गाली भी देगा तो लगेगा कि हाँ यार प्रवचन दे रहा है। और ये बेचारा हारा हुआ व्यक्ति अगर किसी से प्यार से भी बात करेगा ना, इवन मंत्र भी बोलेगा, तो लोगों को लगेगा कि यार गाली दे रहा है, यार इसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है, वजन नहीं आएगा उसकी बातों का। क्योंकि आपका सम्मान तभी होगा जब आप सक्सेसफुल हैं। आप अगर फेलियर हैं तो आपसे कोई बात नहीं करना चाहेगा। ऐसे सर्वाइवर्स तो बहुत पड़े हैं ना दुनिया में यार, तुम्हारी क्या बकत है, औकात है। चुनिंदा लोगों का देश में विदेश में सब लोग नाम जानते हैं जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा सफलता अर्जित की अपने अपने क्षेत्रों में। उन अनाम लोगों का लोग नाम भी नहीं जानना चाहते जो उतने ही प्रतिभा संपन्न थे, उतनी ही मेहनत की। अब कोई तो उनके व्यक्तित्व में ऐसा क्वेश्चन था जिसने उसको उस स्तर तक नहीं पहुंचने दिया जिस स्तर तक बाकी लोग पहुंच गए और जिन्होंने सम्मान पाया। आप उसके कारण बाद में ढूंढ सकते हैं कि हाँ भाई ये व्यक्ति इसलिए नहीं जीत पाया। लेट अस से टेक एन एग्जांपल ऑफ सचिन तेंदुलकर एंड विनोद कांबली, बिकॉज आजकल चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है तो लोगों की क्रिकेट तो हमारे वैसे भी ब्लड में है, हमारे भारतीयों के। तो भाई लोगों का ये कहना है, हम उस जनरेशन से आते हैं, मतलब मैं उस जनरेशन से आता हूँ जहाँ पे ये दोनों पैरेलल उभर रहे थे और लग रहा था इंडियन टीम में आएंगे और बहुत बड़े क्रिकेटर बनेंगे, बैट्समैन बनेंगे। और टेक्नोलॉजी को देखें, टेक्निक्स को देखें, बाकी सारी चीज़ों को भी देखकर सब लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि भाई विनोद कांबली थोड़े से बेटर हैं सचिन तेंदुलकर से। लेकिन आज आप स्थिति देखते हैं तो बिल्कुल उल्टी पड़ी हुई है। दोनों का सिलेक्शन भी हुआ इंडियन टीम में और दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया जब जब उन्हें मौका मिला। लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट देखेंगे तो भाई एक व्यक्ति कहाँ पहुँच गया, दूसरा कहाँ पहुँच गया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि केवल भाग्य का उसमें उसमें केवल क्वेश्चन है, उसी का मतलब प्रमुख अवयव है भाग्य। उसमें बहुत सारे अवयव हो सकते हैं, लेकिन हम अब भी एनालाइज कर रहे हैं उसकी इस स्थिति को देख के। क्योंकि जब वो जर्नी चल रही थी तब तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा ही होता है एस्ट्रोलॉजी में भाई। जो लोग महान बन गए, जो लोग अभी स्टैब्लिश्ड हैं, उनकी कुंडलियों का विवेचन करते हैं सारे ज्योतिषी। आप देखेंगे कि भाई यार न्यूमरोलॉजी ले लें तो भाई क्या ब्यूटीफुल डेट को ये पैदा हुआ है, और वहाँ से फॉर्मुलेशन चालू होता है। तो उल्टा फॉर्मुलेशन चालू होता है कि भाई ये व्यक्ति देखो इसलिए सफल हो गया, देखा इस तारीख को पैदा हुआ था और इसका जो ड्राइवर ये है, कंडक्टर ये है, इसका भाग्यांक ये है, इसका मूलांक ये है, इनका कॉम्बिनेशन ये है। मतलब कुछ भी जोड़ दिया जाता है। फिर बाद में तो आप, क्योंकि वो सक्सेसफुल हो गया तो आपने एक नया फॉर्मुलेशन बना लिया। वही हॉरोस्कोप में होता है। बहुत सारी हॉरोस्कोप मैंने देखे हैं जिनको आप वैसे अगर ना बताया जाए ना कि किस व्यक्ति के हैं, तो उसको देखने के बाद लगभग सारे ज्योतिष बोल देंगे कि यार ये वाहियात कुंडली है, ये व्यक्ति का कुछ नहीं होने वाला, ये स्ट्रगल करता रहेगा जीवन भर। लेकिन आज चूंकि उनको बता दिया जाएगा भाई ये तो इस महान व्यक्ति की कुंडली है, तो उसमें इतने सारे योग निकल आते हैं, इतने सारे गुण निकल आते हैं कि भाई इसमें तो राजयोग भी बन रहा है, इसमें ये विपरीत भी हो रहा है। फिर मतलब ऐसे ऐसे नए नए जार्गन्स दिए जाएंगे ज्योतिष के कि भाई इन वजह से ये व्यक्ति देखो कितना महान है।
इसीलिए ये सारा कॉम्बिनेशन जब होता है तो आदमी बहुत महान होता है। कोई ज्योतिष ये क्यों नहीं कह देता, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ इतना इतना यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे सब लोग मतलब सारे के सारे कुछ भी बकने में लगे हैं यार। अति हो गई है यार, मतलब लोगों को चूना लगाने का एक एक बहुत बड़ा तरीका बन गया है। चूंकि लोग थोड़े से धार्मिक होते जा रहे हैं, अपनी पुरानी साइंसेस पे और अपनी पुरानी संस्कृति पे उनको थोड़ा बिलीव होने लगा है, थोड़ा ट्रस्ट होने लगा है, उस तरफ लौट रहे हैं वो अपने बेसिक्स की तरफ, तो उसको कैश काऊ बना लिया है लोगों ने। और भैया हर कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा जिसको ABCD का भी ज्ञान नहीं है, वो पेलने में लगा हुआ है, पैसे छापने में लगे हुए हैं, लोगों को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, कुछ भी बोलो बको, लोगों को आश्वासन दो, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, चाहे उसमें थोड़ा ज्योतिष घुसेड़ो और लोगों को थंबनेल में बड़े बड़े 10 दिन में ये कर देंगे, 20 दिन में ये हो जाएगा, अब तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, रातों रात सफल हो जाओगे, करोड़ों रुपए कमाओगे, ये कर लो, वो उपाय ये उपाय। भाई किसी गरीब को पकड़ो ना यार। भारत में तो निर्धनता का ये स्तर है कि आप कहीं भी चले जाएंगे ना, किसी चौराहे पे, किसी रेलवे स्टेशन पे, किसी बस स्टैंड पे, कहीं भी चले जाएंगे तो आपको बेगर्स मिल जाएंगे, बहुत गरीब मिल जाएंगे भाई, हर सिग्नल पे मिल जाएंगे। उनको पकड़ो और उनकी कुंडली निकालो और फिर उनको बताओ ये उपाय, और देखते हैं भाई ये चमत्कारिक उपाय उनको उनकी दिन रात से कैसे वृद्धि कर देते हैं। तो कोई नहीं भाई, ऐसा कोई स्टडी मटेरियल देना यार, ऐसा कोई वर्कशॉप चलाइए कि भैया मैंने 15 गरीबों को पकड़ा जो कि भीख मांग रहे थे, खाने के पैसे नहीं थे, और उनको 6 महीने बाद मैंने उनसे ये सारे उपाय कराए, और उसके बाद देखिए भाई साहब, उनको देखिए आज आज वो लाखों उनके बैंक बैलेंस है। ऐसा कर दीजिए ना भाई, अगर रातों रात आप लोगों को ये करवा सकते हैं, आपके उपायों से बिल्कुल चमत्कारिक लाभ होते हैं लोगों को, मतलब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो जाती है लोगों की, सुख समृद्धि वैभव और स्वास्थ्य सब कुछ आ जाता है, तो आप ये क्यों नहीं करते यार? उपकार कीजिए यार, भारत की थोड़ी GDP बढ़ाइए यार। ऐसी केस स्टडी बना के कोई भी नहीं आज तक मेरे को देखा कि कोई भी ज्योतिष को एस्ट्रोलॉजर आया हो जो ऐसी केस स्टडी लेके आया हो कि भाई मैंने इसको पकड़ा। क्योंकि रिसर्चर तो यही करते हैं ना, एनालिस्ट यही करते हैं कि भाई मैं एक सैंपल लूंगा, फिर उसको उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा, फिर अपने रिजल्ट के साथ आऊंगा वापस, फिर अपनी डॉक्टरेट करूंगा उस केस स्टडी पे कि देखो ऐसा ऐसा था, ये प्लानिटरी पोजीशंस थी, अब ये इसको मैंने रिमेडियल एस्पेक्ट बताए, और देखो फिर वहां पे एक नया तर्क आता है कि भाई वो तो उसके प्रारब्ध में नहीं है। ओ भाई वो तो पहले भी प्रारब्ध में नहीं था ना यार। फिर और उन लोगों को, जिन लोगों को आप बता रहे हैं कि भाई ऊपर से नीचे बटन लगाने से, नीचे से ऊपर बटन लगाने से, दही रखने से, मौजे जलाने से, मतलब क्या, मतलब नाना प्रकार के प्रपंच जो आप बता रहे हैं ये सारी चीजें करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो भाई उन लोगों का क्यों नहीं ठीक हो रहा है यार? प्रारब्ध तो इन व्यक्तियों का भी होगा ना जिनको आप वीडियो पे ये ज्ञान देते हैं कि भाई ये कर लोगे तो बस हो जाएगा आपका सब कुछ। तो भाई जितना उस साइंस के भरोसे चीजें चल सकती हैं ना, जितना कंट्रोलिंग हो सकता है, ब्रह्मा बनने की कोशिश मत कीजिए, ईश्वर बनने की कोशिश मत कीजिए, परमात्मा बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो कंट्रोल केवल उसके पास है, ऑलमाइटी के पास। वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है बहुत कुछ, लेकिन हम उस बहुत कुछ को छोड़कर हम बहुत बड़े बड़े दावे करने लगे और वादे करने लगे, तो यार ये तो गलत है। इसका मतलब इस साइंस का दोहन किया जा रहा है अनावश्यक रूप से। इसीलिए मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता था कि भाई ये जो सक्सेसफुल हो गए लोग, उनके बारे में आपको बहुत फ्लैशी चीज़ें बता बता के आपका जो ब्रेन वॉश किया जाता है ना, उनसे थोड़ा सा बचिए, उन लोगों से थोड़ा सा सचेत रहिए और अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए भाई मेरे, ठीक है ना? वो तो कम से कम हमारे कंट्रोल में है। भाग्य के लिए है, एस्ट्रोलॉजी है भाई, आपके लिए बहुत मदद करेगी, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो आपको सही मार्ग बता सके। वरना तो
जेनेरिक चीज़ें बताना बहुत बहुत आसान होता है कि भाई ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, वो कर लोगे तो ये हो जाएगा, इस चीज़ को वहाँ रख दो, उस चीज़ को यहाँ रख दो। भाई सबसे ज़्यादा जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और प्रभावशाली होती हैं ना जीवन में, वो फ्री होती हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं, क्रियाकलाप जो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी हैं, वो फ्री हैं। इस मूल मंत्र को, इस थंब रूल को हमेशा दिमाग में रखिए। तो जो भी आपसे अनचाहा उगाही कर रहा है ना, तो भाई समझ लीजिए कहीं तो कुछ दाल में काला है, रॉन्ग नंबर हो सकता है। तो वहाँ पे फंसने से बढ़िया है अपनी मेहनत पे कंसंट्रेट कीजिए, और जो कोई वाजिब तरीके से आपको चीज़ें बता रहा है, उस ज्ञान को जो आपकी तर्क शक्ति पे और आपके चिंतन मनन की कसौटी पे बिल्कुल सही बैठता है, केवल उस चीज़ को मानिए। ऐसे तो अनर्गल सारी चीज़ें आप सुनते रहेंगे, मानते रहेंगे। करना बहुत आसान होता है, लोगों को आश्वासन दीजिए, सपने दिखाइए। लोग उस ट्रैप में बहुत आसानी से फंस जाते हैं, है ना। तो भाई उस ट्रैप में फंसना नहीं है। थोड़ी सी बुद्धि विवेक का यूज़ कीजिए यार, और चीज़ों को उसके सही दायरे में, सही परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश कीजिए। ज्योतिष बहुत बहुत सुंदर चीज़ है, लेकिन उसके भी महत्वपूर्ण जितने उसके जो विमाएँ हैं, डायमेंशंस हैं, जिस डायरेक्शन में वो काम कर सकती हैं, वो भी फ्री हैं। मैक्सिमम चीज़ें ठीक है यार। अब यजमान जजमान वाला एक भैया, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आपको ज्ञान दे रहा है जो उसने सीखा है, तो उसकी एक फीस होती है। लेकिन उन उपायों के नाम पे, उन रिमेडियल एस्पेक्ट के नाम पे अपनी जेब से ज़्यादा खर्चा करना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं जो बार बार कहता हूँ, फिर से कहूँगा इस वीडियो में, कि भैया हर एक उपाय फ्री है और आपके अंदर से भी पैदा हो सकता है। कुछ नहीं कर सकते तो मंत्र जाप कीजिए, अपने अपने इष्ट को याद कीजिए, वो सारी चीज़ों को बैलेंस कर देगा। और विश्वास रखिए, विश्वास में अद्भुत शक्ति है। वो आपके लिए चमत्कार से कम नहीं है, और आपके जीवन में वो चमत्कार ज़रूर लाएगी। अपने ऊपर विश्वास रखिए, मेहनत करिए और सही चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए। केवल सपनों की दुनिया में, उस इल्यूसिव वर्ल्ड में जहाँ पे केवल दावे ही दावे किए जा रहे हैं, जिनके पूरे होने की कोई संभावना नहीं है, उस तरफ से अपना ध्यान हटाइए। जब हम अपने बुद्धि विवेक और श्रम से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तभी हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं।